मोटू पतलू और जूते का हंगामा। नए कामों के पीछे भागते भागते मोटू पतलू के जूते घिस गए थे और कड़की की हालत में अब वह नाम कमाने की बजाय बदनामी से बचने के उपाय सोच रहे थे। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वह निठल्ले बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है इस प्रकार ही दुर्भाग्य की खाट खड़ी हो जाए। इसके साथ ही यह फैसला भी किया कि इस माह मोटू अपना घिसा हुआ जूता उतारकर नया जूता खरीद ले और अगले माह पतलू नया जूता खरीद ले। जेब में जो पैसे बचे थे उनसे नया जूता खरीदने के लिए वह बाजार गए और जैसे तैसे मोटू के नाप के जूतों की एक जोड़ी उन्हें मिल ही गई। लेकिन दुर्भाग्य से जब मोटू अपने घर की छत पर बैठा नए जूते बदल रहा था तभी वहां घसीटा राम आ गया। कितने में पड़े ये जूते? जितने में तुम्हारे सिर पर 20 साल से पड़ रहे हैं। अचानक घसीटा राम की कोहनी मुंडेर पर रखे जूते पर लगी और जूता लुढ़क गया। सड़क पर एक रेहड़ी वाला जा रहा था। जूता उसके सिर पर पड़ा और वहां एक घूमड़ बनाता हुआ रेहड़ी पर लगे टमाटरों के ढेर पर आ गिरा और फिर नीचे आकर मास्टर घसीटा राम ने उसे जूते के मालिक का नाम भी बता दिया। यह मोटू का जूता है। उसके सिर पर दे मारो इसे। लोगों के सिर पर जूता फेंकते हो? तुम्हारी खाल उतरवा कर जूते बनवा दूंगा मैं। माफ करो भाई, जूता मुंडेर से गिर गया होगा। टमाटर वाले से जान बचाकर मोटू पतलू ने जूता वही फेंक दिया और घर के अंदर चले गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। थोड़ी ही देर बाद सड़क पर दो आदमियों का झगड़ा हो गया। उनमें से एक ने पास पड़ा मोटू का जूता उठाया और दूसरे की मरम्मत शुरू कर दी। मोटू के जूते से सिर फूटा है तुम्हारा। इस जूते से भर पेट फोड़ूंगा मोटू के सिर पर। वह आदमी गुस्से से भरा अंदर आया और मोटू के सिर पर जूता दे मारा। दूसरे के सिर फुड़वाते हो, अपने सिर पर देख कर मारो इसे। कुछ न करने पर भी जूते पड़ रहे हैं। घोर कलयुग आ गया है। मुसीबत बन गया है ये पुराना जूता। उठाकर बाहर फेंको इसे। लेकिन खिड़की के पास खड़े कुत्ते ने जूते को मुंह में लपक लिया और दौड़ता हुआ वह उसे फिर मोटू पतलू के पास ले आया। यहाँ क्यों ले आया इस जूते को? इसे किसी गड्ढे में फेंका। जा, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? कुत्ता जूता लेकर बाहर की ओर भागा। आसपास उसे जब कहीं कोई गड्ढा नहीं मिला तो उसने जूता एक कुएं में फेंक दिया। कुएं पर जब पंडित तोताराम स्नान करने आए तो जूता उनकी बाल्टी में आ गया। हरे राम हरे राम हरे राम, धर्म भ्रष्ट कर दिया इस जूते ने। अब तक मोटू का जूता शैतान की तरह मशहूर हो चुका था। पंडित तोताराम ने सब लोगों को एकत्रित किया और मोटू पतलू के घर पर धावा बोल दिया। नरक में जाओगे तुम, नरक में जाओगे। हम एक जूते का पानी पिलाते हो, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। तुम्हें मोहल्ले से निकाल देंगे। माफ करना, हम जूते को मार मार कर सीधा कर देंगे। मोहल्ले वालों के जाने के बाद अरे मेरे बाप, तू क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा?
जिसका बदला ले रहा है तू। इसके बाद मोटू ने जूते को कूड़े की ढेर में डाल दिया। कूड़े की खाद बनी तो एक गाड़ी खाद डॉक्टर झटका ने अपने बगीचे में ही डलवा ली, पर खाद के साथ मोटू का जूता भी वहां पहुंच गया। और जब डॉक्टर झटका गोभी तोड़ रहे थे, तब उन्हें अपनी अंधी आंखों से गोभी और जूते में फर्क नहीं लग रहा था। लो यह गोभी, आज साबुत गोभी बनाना। इस बार डॉक्टर झटका के भोजन की थाली में, नैनसुख, यह क्या पका दिया तुमने? साबुत गोभी बनाई है मैंने। आपने सुना होगा डॉक्टर साहब, जब पड़ोसी भूखा हो तो उसे खाना खिलाए बगैर खुद खाना नहीं चाहिए। क्या मतलब? मोटू पतलू आज भूखे हैं, अपना पेट भरने से पहले उनका पेट भरना जरूरी है। पर मुझे भूख लगी है, आज पहली बार साबुत गोभी बनवाई है मैंने। जितनी देर में आप यह गोभी मोटू पतलू को देकर आएंगे, उतनी देर में आपके लिए खाना बन जाएगा। मोटू पतलू के घर में। लो भाई, तुम भूखों के लिए भोजन लाया हूँ। सिर पर तो बहुत बार खाया था, पर यह नहीं पता था कि इसे ऐसे भी खाना पड़ेगा। देखो, यह भीनी भीनी खुशबू आ रही है इस ताजी पकी साबुत गोभी में से। दफा हो जाओ और अपने गले में लटका लो इस गोभी को। डॉक्टर झटका वापस लौट आए। क्या जमाना आ गया है, भूखे नंगों का पेट भरो तो गालियां देते हैं। रास्ते में ठोकर लगी और डॉक्टर झटका की थाली गिर गई, और डॉक्टर झटका तो अफसोस मनाते हुए थाली उठाकर अपने घर लौट आए, लेकिन मोटू का जूता वही सड़क पर पड़ा रह गया। इतनी बढ़िया गोभी थी, न उन्होंने खाई न मेरे ही पल्ले पड़ी। तभी एक सिपाही, जो कि एक चोर के पीछे भाग रहा था, सड़क पर पड़े उस जूते से टकराकर नीचे गिर गया, और इतनी देर में चोर भाग गया। जिसने भी मेरा रास्ता रोककर कानून तोड़ा है, फांसी पर लटकवा दूंगा उसे। मोटू पतलू के जूते की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। सिपाही ने जूता पहचान लिया और जूते के साथ मोटू पतलू को भी थाने ले चला। जब यह मुकदमा अदालत में पेश हुआ, तुम्हारे जूते ने सारे शहर की नाक में दब कर रखा है। हुजूर, हम खुद इससे तंग आ गए हैं, पाँव से यह हमारे सिर पर आ गया है। या तो इसे संभाल कर रखो, वरना अब शिकायत आई तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। अब ले जाओ इसे। अदालत से बाहर आकर, अब तो जान छोड़ दे हमारी। अबे ओ जूते, कोई पिछले जन्म का बैर निकाल रहा है हमसे। उनके लिए अब यही चारा रह गया था कि जूते की अर्थी उठाएं और उसे शमशान भूमि में फूंक आए। लेकिन उसकी 10वीं और 13वीं के खर्चे से बचने के लिए उन्होंने उसे अपनी ही गली के नुक्कड़ पर स्थित खुले हुए मैनहोल में डाल दिया। उस रात जोरदार बारिश हुई और मोटू पतलू ने सुबह उठकर देखा कि उनकी गली में घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। इतनी तो बारिश भी नहीं हुई जितना पानी भर गया। इतना पानी तो सीवर से निकल जाता था। लगता है सीवर का मुंह बंद है। फायर ब्रिगेड को फोन करो, शहर का सारा गंद बहकर यहाँ आ रहा है। फायर ब्रिगेड वालों ने वहां आकर देखा तो पता चला कि सीवर का मुंह एक जूते के फंस जाने से बंद हो गया है, और जब वह जूता निकाला गया तो लोगों ने फौरन मोटू के उस जूते को पहचान लिया, और फिर उनके सब्र का बांध टूट गया। पकड़ो पकड़ो, पकड़ो, मारो 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 इसे। मुंह नोच लो इनका।
आग हो। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों से पीछा छुड़ा पाए वह। जोक बनकर चिपक गया। मेरा कहना मानो तो धरती के नीचे गाड़ दो इसे। मोटू पतलू ने शहर के बाहर एक गड्ढा खोदा और जूते को वहां दबा दिया। हे भगवान, यह दिन भी देखना था हमको। कुछ दिन बाद स्वामी घसीटा राम का मठ, यहाँ धरती के नीचे एक महान आत्मा का निवास है। इस पेड़ के नीचे तो हमने जूता गाड़ा था, यहाँ लोगों की भीड़ कैसे लगी है? लोगों की भीड़ छटने के बाद मार दिया इस ढोंगी ने, जूते को महान कहकर धन बटोर रहा है। उस जूते के पीछे खाल हमारी खींची और नोट घसीटा राम खींच रहा है। चारों ओर से धन की वर्षा हो रही है, यहाँ शीश नवाओ बचाओ।